ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल द नॉलेज हब। ठीक है, आपका ये दो आर्टिकल चल रहा है। ठीक है, ये दो आर्टिकल चल रहा है आपका, ये वाला चैप्टर। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा माउंटेन से हट गए, आइलैंड से हट गए। अब हम बात कर लेते हैं रिवर की। ठीक है, रिवर में क्या होता है, रिवर से जितनी भी सारी रिवर हैं उनसे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। समझ में आ रही है बात? जितनी भी सारी रिवर्स हैं, बोलते हैं गैंग्स, बोलते हैं हम कई बार। गंगा, माँ गंगा होती है ना, तो उसके पहले हम गैंग्स इस तरीके से बोल देते हैं कई लोग। ठीक है ना, गैंगेस, गैंग्स भी बोल देते हैं। इंग्लिश लोगों ने लग दिया नाम स्टाइलिश बनाने के लिए, हम माँ गंगा ही यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गंगा क्या होगी, रिवर हो गई। तो प्रॉपर नाउन है जी, कैपिटल द इसके पहले यूज होगा क्योंकि एक रिवर का नाम है। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है इतनी बात? तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे द गंगा, जैसे मैंने बोल दिया एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने बोल दिया ऋषिकेश, ऋषिकेश इज situated in the bank of the गंगा। माला हो रहे द माँ गंगा, जय हो। ठीक है, अब देखो ऋषिकेश इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द माँ गंगा। अब माँ गंगा जो है वो रिवर का नाम है रे बाबू, ये रिवर का नाम है। इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। समझ में आ रही है बात? ऋषिकेश इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द माँ गंगा, या फिर ऑन द बैंक ऑफ भी बोल सकते हो आप। ऑन द बैंक ऑफ माँ गंगा यानी कि किसके किनारे बसा हुआ है ऋषिकेश, किसके किनारे बसा हुआ है। बैंक ऑफ मतलब होता है किनारा। यहाँ पे बैंक, वो वाला बैंक SBI बैंक बस समझ लेना। ठीक है, ये बैंक मतलब होता है किनारा। किसके किनारे? माँ गंगा के किनारे, नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? ऋषिकेश बचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन सेंटेंस क्या है, आर्टिकल चैप्टर चल रहा है तो दो को डिस्कस हो रहे हैं, तो माँ गंगा से पहले द का यूज होगा। ठीक है ना, ऐसी जो भी सिटीज हैं अगर वो जिस नदी के किनारे बसे हुए हैं जिस तरीके से, ठीक है ना, वी हैव डन, ठीक है, या फिर आई हैव डन राफ्टिंग ऑन द गंगा। गंगा के ऊपर मैंने क्या की? राफ्टिंग की रिसेंटली। हाल ही में मैंने क्या कर लिया है, गंगा के ऊपर राफ्टिंग कर ली है। ठीक है ना, आई हैव डन राफ्टिंग ऑन द गंगा। ठीक है, रिसेंटली। तो द गंगा का यूज हुआ है। ठीक है, सिंपल गंगा का यूज नहीं किया हमने, है ना, माँ गंगा। ओके, तो ये थोड़ा अटैचमेंट है इसलिए मैं माँ लिख रहा हूँ, अदरवाइज है ना आप गंगा से ही काम चला दें। ठीक है, तो माँ गंगा होगी इस तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के नाम के पहले इस तरीके से। ठीक है, कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि कई बार द का यूज नहीं करते। कि अगर मैंने बोल दिया कोई सिटी है जो किसी नदी के किनारे बसी हुई है या उस नदी के ऊपर भी बसी हुई है, तो हम सीधे बोल देते हैं ऑन गंगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया लंदन ऑन टेम्स। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स ऐसे लिखते हैं, टेम्स ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते होंगे। तो जो टेम्स नदी है ना, उसके किनारे या इसके ऊपर लंदन बसा हुआ है, तो लंदन ऑन टेम्स भी यूज कर सकते हैं। कई बार अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे ऋषिकेश ऑन द गंगा, द गंगा तो क्लियर है, लेकिन ऋषिकेश ऑन माँ गंगा ये भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली, ये भी देख सकते हो। लेकिन ग्रामेटिकली जो ज़्यादा सुटेबल है वो सुटेबल है द माँ गंगा। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं एक स्टेप रूल, नेक्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं, हमने बात करते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स की, हमने बात कर दी रेंज ऑफ आइसलैंड की, ठीक है, आइलैंड की, और हमने बात कर दी रिवर की। अब हम एक चीज़ और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे रूल है ये, जितने भी सारे नेचुरल बॉडीज होते हैं, जैसे सी हो गया, ओशियन हो गया आपका, ठीक है, बे हो गए, जो खाड़ियाँ होती है ना जिनको हम गल्फ भी बोलते हैं। ठीक है,
खाड़ी देशों को बोलते हैं। तो इन सबसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर देम व्हेन वी आर यूजिंग इन सेंटेंस। सी क्या होता है, जैसे अरेबियन सी है हमारे पास, तो हिंद महासागर, जैसे ओशन हो गया हिंद महासागर, जैसे कि इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन बोलेंगे। जैसे कि हम बे की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी, तो द बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। द गल्फ ऑफ मन्नार बोलेंगे, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ना, ज्योग्राफी में आर्ट साइड वाले जितने भी पता लोग होंगे उनको पता होना चाहिए सी के नाम क्या है, उनको पता होना चाहिए ओशन के नाम क्या है, ठीक है। उनको पता होना चाहिए द आर्कटिक ओशन, द एंटार्कटिक ओशन, जैसे 5 महासागर है ना हमारे पास। इस तरीके से हम इन चीजों को करते हैं। द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक मतलब होता है शांत, प्रशांत, ठीक है ना। प्रशांत क्यों बोलते हैं, जो बहुत शांत होता है, शांत की भी एक ऊपर लेवल कैटेगरी प्रशांत, ठीक है ना। प्रो हो गया, वो शांति के मामले में एकदम प्रो हो गया, बहुत शांत समुद्र है, ठीक है, शांत ओशन है, तो उसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। द प्रशांत, द पैसिफिक ओशन बोलेंगे उसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया सी वाला चैप्टर क्लियर हो गया। अब कुछ हमारे पास बातें आती हैं कैनाल्स, जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो कैनाल्स। मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे सी की बात कर रहा हूँ तो सी का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, वो रिवर है कि नहीं है, उस रिवर का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। सी की बात कर रहा हूँ तो सी तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे हम कैनाल्स की बात करें तो कैनाल्स की बारे में तुम्हें थोड़ा डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि ये नाम कैनाल्स का नाम है, तो इससे पहले द का यूज़ करेंगे। अब मैंने बोला जिजुजा, अब जिजुजा का नाम तुमने सुना ही नहीं है, अब यू डोंट नो वेदर इट इज़ अ रिवर, वेदर इट इज़ अ ओशन, वेदर इट इज़ अ माउंटेन, हाउ कैन यू यूज़ माउंटेन रेंज और हाउ कैन यू यूज़ द आर्टिकल देयर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लिबरेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी आपको, है ना, इन चीज़ों के बारे में। इसके लिए सिंपल होता है कि रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ाइए, ठीक है। कैनाल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, शिप्स होते हैं, जहाज, पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, और एयरप्लेन्स होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं हमारे पास, एरोप्लेन्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है। ट्रेन्स होती हैं हमारे पास, ट्रेन्स, रेलगाड़ी, ठीक है। इन सब के नामों के पहले भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा होगा स्वेज कैनाल, है ना। अभी स्वेज कैनाल में एक बहुत बड़ा जहाज फंस गया था, शिप फंस गया था, ठीक है। आई डोंट नो कि न्यूज़ में रिसेंटली आया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैनाल में फंस चुका था, स्वेज कैनाल में। तो आप क्या करोगे, जब भी आर्टिकल वाला पढ़ोगे तो आप देखोगे द का यूज होगा, द स्वेज कैनाल, तो स्वेज से पहले द का यूज किया। क्यों, क्योंकि रूल है आर्टिकल में, कैनाल्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स जितने भी होते हैं। आप राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हो, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द वंदे भारत, अब रिसेंटली तो वंदे भारत चल रहा है ना, तो द वंदे भारत एक्सप्रेस, समझ में आ रही बात। इट इज़ वेरी फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट ट्रेन एवर इन द इंडियन हिस्ट्री, द वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना। तो इस तरीके से आप द वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रामेटिकली दिस इज द रूल दैट बिफोर द कैनाल्स, शिप्स, एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स यू विल यूज आर्टिकल द। समझ में आ रही बात, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चले, अब हम बात करते हैं नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की, ठीक है। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि जो आपकी नागरिकता तो दर्शाएंगे। जैसे आप क्या हैं, आप भारतीय हैं, कोई मुस्लिम कंट्रीज में रहता हो वो मुस्लिम्स है ना। तो जैसे हम इंडियंस, आई सेड, रेड से मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं, थोड़ा कलर थोड़ा ऐसा हो जाता है ना। जैसे मैंने बोला नेशनैलिटी, रूल लिख लो, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जिस देश में तुम रहते हो उस देश में, उस देश की नेशनैलिटी क्या है। जैसे इंडिया में हम रहते हैं तो हम इंडियंस हैं, तो इंडियन हमारी क्या होगी नेशनैलिटी, भारतीयता, भारतीय, वी आर भारतीय, वी आर इंडियन, ठीक है ना। तो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, वी आर द इंडियंस बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी आर द इंडियंस इसलिए बोला क्योंकि ये नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले
द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वी आर इंडियंस। बट अगर इस नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ कर लिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ कर लिया, मतलब एक वीडियो बना रखा है मैंने, एक वीडियो बना रखा है 1 मिनट का, ठीक है, वो जरूर देख लेना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नीचे जाकर के हाउ टू यूज़ द आर्टिकल इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो जी वीडियो जरूर जाके देखना। उसमें क्या है कि अगर हम डायरेक्टली द आर्टिकल का यूज़ करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन अगर उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ पे सेंस जाता है एक का, ठीक है, तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही है नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया सिंगुलर, केवल एक व्यक्ति हूँ, अपने बारे में बात करता हूँ, आई एम, जिस सामने वाले व्यक्ति ने पूछ दिया हु आर यू, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ वो तो ठीक है, आई एम एन, मैं भारतीय हूँ वो तो ठीक है, भारतीय से नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का सेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, आई, यानी कि सिंगुलर आइडेंटिटी की बात हो रही है। सिंगुलर आइडेंटिटी से पहले आप क्या कर सकते हो, ए और एन आर्टिकल का यूज अकॉर्डिंगली कर सकते हो सेंटेंस के मुताबिक, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत के बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, द इंडियंस, द मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस, ठीक है ना, टुक वेजिटेरियन फूड, ठीक है ना, खाते हैं, टेक वेजिटेरियन फूड, द मेजोरिटी ऑफ इंडियन ऑफ द इंडियंस टेक वेजिटेरियन फूड। बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो क्या खाते हैं, मेजरली जो वो क्या खाते हैं, वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो जब हम बहुत सारे भारतीय लोगों से हमारा तात्पर्य होगा इंडियंस बोलने का, तो हम इस तरीके से, लेकिन जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह आई की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक का ही सेंस जा रहा है, एक इंडियन का, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली आप ए और एन का यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही बात, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं।